हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली लीगल ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मीन्स जो सिर्फ लो ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सिलेबस भी बताएंगे कि अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस केवल वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन और AIB एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं लीगल ऑफिसर के फॉर्म में, उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए आपको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है www.orientalinsurance.org.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इसका जो कैरियर सेक्शन है उस पर जाना होगा। कैरियर सेक्शन में आप सबसे ऊपर पाएंगे एडवर्टीजमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्सरसाइज 2023-24 और ये अपलोड किया गया है 11 मार्च 2024 में। तो यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है 8 मार्च 2024 को जारी किया गया था और अपलोड इसको आज किया गया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट के नाम से पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में वैकेंसीज निकली, यानी टोटल 100 वैकेंसीज हैं लेकिन डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं। तो इसके आधार पर यहाँ पर आपको जो लीगल कैटेगरी की यानी लीगल ऑफिसर के रूप में जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जो लीगल ऑफिसर के फॉर्म में वैकेंसीज है वो यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसीज हैं। मीन्स वैसे टोटल 100 वैकेंसीज हैं लेकिन वो दूसरे कैटेगरी के अंतर्गत है और आपकी जो लीगल की केवल 20 वैकेंसीज हैं। और ये 20 जो वैकेंसीज हैं दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसीज हैं और ऐसी वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और जो ऑनलाइन फॉर्म है अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, स्टार्ट कब से होंगे 21 मार्च 2024। जी हाँ, 21 मार्च 2024 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। मीन्स अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ नोटिफिकेशन मिलेगा, अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा 21 मार्च 2024 से और इसी डेट से आप फॉर्म भी भर पाएंगे, एप्लीकेशन फीस भी पे कर पाएंगे। और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी है वो है 12 अप्रैल 2024। मीन्स इस डेट तक आप लास्ट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और एप्लीकेशन फीस भी पेमेंट कर पाएंगे। अब बात है कि इसके लिए जो एग्जामिनेशन का फर्स्ट पार्ट है वो कब होगा, तो जो पहला एग्ज़ाम है इसका मे बी मई या जून 2024 में होने की संभावना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम फीस है वो क्या लगने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए 250 रुपीज़ फीस रखी गई है। यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए फ्री है, आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी है। और यदि इससे अतिरिक्त आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 1000 रुपीज़ फीस पे करनी होगी आपको। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। लेकिन वो जो आपकी लॉ डिग्री है
कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों यदि आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 5% का रिलैक्स होगा, यानी यदि आप 55% आपके मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, मीन्स इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त जितने लोग हैं सबके पास 60% मार्क्स होने चाहिए लॉ डिग्री में। और बात करें अगर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सभी जो फ्रेशर्स हैं जिनकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और 60% मार्क्स हैं लॉ डिग्री में, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एज की जो लिमिट है वो क्या होगी। तो दोस्तों जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स एज की जो लिमिट रखी गई है। अब जो एज काउंट कब से होगी, तो 31 दिसंबर 2023 से यहाँ आपकी एज काउंट होगी और इसी डेट से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी काउंट होगी, मीन्स इस डेट तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन क्या है और किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज रिलैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स है, OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स है, यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपके लिए 10 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा दिया गया है और ये एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसके तहत आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट में एग्जाम होगा, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और आपका लास्ट में इंटरव्यू। जो प्री एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, इसमें 100 मार्क्स का, और उसमें 3 सेक्शन होंगे आपके प्री एग्जामिनेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 30 टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स के। और यहाँ पर जो है सबके लिए अलग अलग टाइम होगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट और फिर आपका रीजनिंग के लिए 20 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट। और क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में देखने को मिलेगा। क्वालिफाइड जो होंगे कैंडिडेट उनको मेंस देने का मिलेगा। मेंस में क्या होगा कि पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस और आपका जो जैसे लीगल है तो लीगल का जो नॉलेज है वो 40 मार्क्स का यहाँ पर आएगा। इस प्रकार 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा। उसके बाद दोस्तों एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होगा यहाँ पर 30 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग का होगा और एसे का, यानी 20 मार्क्स का एसे होगा और 10 मार्क्स का लेटर होगा, ये लिखवाया जाएगा आपसे। तो ये हो जाएगा मेंस। अब जो क्वालिफाई हो गए जो लोग, तो उनको देने को मिलेगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो है जो फाइनल लिस्ट जारी होगी तो सारे मार्क्स काउंट करके फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर होंगे। तो दोस्तों इसके एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, देखिए आंध्र प्रदेश है, असम है, ये सारे स्टेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके। तो उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ और इलाहाबाद में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा इसका। इसी तरीके अलग अलग स्टेट्स के दिए हुए हैं और ये प्री के दिए हैं, उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन के भी एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं इन्हीं पर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करें दोस्तों अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है भारत के अंदर किसी भी प्लेस पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम चांसेज हैं वो न्यू दिल्ली के हैं, क्योंकि दिल्ली ऑफिस में इनका वर्क ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ जो है ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्लेस पर इनको जो है जॉब के लिए भेजा जा सकता है और आप जॉब के लिए मना नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि हमें जॉब वहाँ नहीं करनी है तो फिर ये मान के चलिए कि आप उनका जो रूल्स है उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 21 मार्च 2024 से लेकर के 12 अप्रैल 2024 तक। यदि इससे अतिरिक्त आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।